नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पेंशनधारकों आप सरकार ने दे दिया आपको बहुत ही बड़ा तोहफा। सरकार ने आपको पेंशनधारकों को, एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली करने के लिए अभी अभी न्यू अपडेट आई है, जिसके अनुसार हम आप संपूर्ण जानकारी देने वाले। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो कर। पूरे भारत में पुरानी पेंशन को मांग को लेकर निर्मला सीतारामन का बड़ा बयान सामने निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें कर्मचारियों के हित में जारी हुआ। उन्होंने पेंशन देने के लिए कुछ शर्तें लागू कर दी थी, जिससे आपको यह पोस्ट की मदद से बताना चाहते हैं कि अगर आपने एक कर्मचारी, अगर आप एक पेंशन धारक है, तो आप धरना प्रदर्शन करने के लिए निर्मला सीतारामन ने साफ साफ बताया कि कौन कौन से कर्मचारी कब कब मिलेगी आपकी पेंशन। इसके बारे में यदि आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जिसके अनुसार इस वीडियो में बने रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसके अनुसार बताते हुए ये बताया कि सबसे पहले मदद की जानकारी के अनुसार कहा कि आपको देखा जाने के लिए सरकार ने 5 साल से पहले पेंशन धारकों को धीरे धीरे चालू करेगी। लगभग धीरे धीरे राज्य में पेंशन लागू होना वापस शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन दो आपको बता दें। जैसे मैं पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2004 के बाद में बंद कर दी थी, जिसके बाद में यह नया पेंशन लाने के लिए सरकार ने एनपीएस को शून्य सिस्टम बोलते इस प्रकार को आपने देखते हुए पुरानी पेंशन को नई पेंशन के सामना जमीन का फर्क देने के लिए, पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए, कर्मचारी ने बहुली करने के लिए, साबित करने के लिए सीताराम शास्त्री ने एक नई पेंशन को वापस लॉन्च करने के लिए पुरानी पेंशन से फायदा होता है, इस पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि हाल में कुछ इंटरव्यू के अनुसार मुताबिक वित्त मंत्री सीताराम का बयान सामने निकलकर सामने आया कि इसमें सीताराम ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि जो नई पेंशन है उसके अनुसार राशि को जमा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में सरकारी पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए फिर से पुरानी पेंशन में राज्य सरकार से नई पेंशन स्कीम के तहत राशि को ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्मला सीतारामन का बयान सामने निकाल कर आया। यह धनराशि राज्य सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वित्तीय की खबर के अनुसार अब देखते हुए, क्योंकि आगे ये आया है कि पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए ऐसा लग रहा है कि पुरानी पेंशन वापस लागू होने के लिए उम्मीद दिख रही है कि इनको लगातार बोझ के साथ में पुरानी पेंशन की हड़ताल कर रहे हैं। यानी किसी भी कर्मचारियों के लगातार हड़ताल को देखने हुए अपील ये जताई जा रही है कि फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए हमेशा 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को 8 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब ये समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं मिली है, जिसमें कि पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करते हुए जिक्र बताते हुए ये बताया कि आपको पुरानी पेंशन सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि पुरानी पेंशन के फेवर में हो सकता है, क्योंकि लगातार पेंशन धारक और कर्मचारियों के पेंशन में आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी ये राज्य पुरानी पेंशन योजनाओं को, इस योजनाओं में धीरे धीरे हर जगह पुरानी पेंशन का मौसम चल रहा है। जिस जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो पुरानी पेंशन है, निर्मला सीताराम शास्त्री ने सरकार को फैसला देते हुए यह बताया कि कुछ दिनों के अंदर पुरानी पेंशन की जो जानकारी है उसके अनुसार जो सिस्टम के हिसाब से आपको पेंशन की हर एक अपडेट आपको दे दिया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार कहा कि फिलहाल अटल पेंशन योजना जो एपीएन के तहत भुगतान करेगी, जिसमें विचार किया जाता है कि अटल पेंशन योजनाओं को एपीएन के तहत पेंशन सब्सक्राइब को योगदान देने के लिए काफी बढ़ोतरी करने का आवश्यकता हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि अटल पेंशन योजना निर्देश के अनुसार कहा कि जिसकी पेंशन राशि 5,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी, इसमें पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक फैसले के साथ में चेयरमैन के अनुसार का दीपक गारंटी के अनुसार कहा कि गारंटी अटल पेंशन योजनाओं का समझौता देने के लिए सरकार ने भरोसा दिया था, जिसमें यह बताया कि जिस पेंशन धारक की अटल पेंशन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं तो उनको सरकार कुछ दिनों के अंदर डबल पैसा देने के लिए सरकार ने सहमति दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हाल में संसद में यह जानकारी दी कि अटल पेंशन योजना एपीएस के तहत पुराना भुगतान बढ़ाना किया था, फिलहाल कोई योजना नहीं है। ये बताया कि जिग सब्सक्राइब के अनुसार इस स्कीम को ज्यादा पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें धीरे धीरे अपना योगदान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा निर्देश के अनुसार फिलहाल इसमें राशि 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लिमिट की थी। अगर आप नए साल में किसी सरकारी स्कीम से जुड़ा तो निवेश करना चाहते हो तो आपको भविष्य निधि सुरक्षा करने के लिए आज ही अपना आपके साथ कर्मचारी गारंटीड पेंशन स्कीम के साथ में स्कीम को वापस लॉन्च करने के लिए सरकार ने 60 वर्ष से ज्यादा पेंशन कमाई न करने के साथ में आपको निश्चित करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में अटल पेंशन व्यवस्थाओं का विस्तार कर दिया था। 6 करोड़ पार हुई अटल पेंशन योजनाओं को एनिमेट करने के लिए सरकार ने एक फैसले के साथ में एक जानकारी देते हुए ये बताया कि अटल पेंशन योजना के लिए अब तक कुल 6 करोड़ से ज्यादा पेंशन बयान करने के लिए आपको 79 लाख से अटल पेंशन योजनाओं का समझौता करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। क्या आप एक रेगुलेटमेंट के बाद में भारत सरकार ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन में एक सुरक्षित इनकम मुहैया कराने के लिए इरादे से यह स्कीम शुरू की थी। इसका मुख्य मकसद यह है कि आमतौर पर गरीब, वंचित से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को उस वक्त मासिक पेंशन उपलब्ध कराना जबकि कमाई न कर रहे होते हो, तो उसमें सरकार ने पेंशन के साथ में ये पेंशन जोड़कर सरकार के अपने जीवन व्यापन करने के लिए सरकार ने एक फैसला दिया था, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि 3,000, 4,000, 5,000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहक
ग्राहक द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती थी। भारत सरकार के नागरिक एपीएन के अनुसार कहा कि शामिल हो सकता है, जिसमें निवृत्त पात्र मात्र ग्राहक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसमें एक बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक के खाना चाहिए हुई चाहिए। भावी आवेदन एनपीएस के अंकों कार्ड में समय समय पर अपडेट प्राप्ति की सुविधा पंजीकरण करने चाहिए। दोनों बैंकों के आधार पर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि आधार कार्ड का नामांकन के लिए अनिवार्य कर दिया था। अटल पेंशन योजना के तहत ट्रिपल के वैक्सीन करने के लिए 60 वर्ष की उम्र होने जिस दिन के अनुसार 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए के बीच में पेंशन मिलेगी। यह पेंशन उनके द्वारा की गई योगदान के अलावा किसी बात पर निर्भर करती है उन्होंने किस उम्र में ऐप के अनुसार अंकन किया था। ऐप की निष्करण करने के लिए 60 वर्ष की समाप्ति के अनुसार ग्राम में संपत्ति देने के लिए सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकास करने के लिए सरकार ने एनपीएस के साथ में जोड़कर उसको तुलना दी थी। अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो यह पेंशन उनके पति को मिलती है। अगर सब्सक्राइबर के अनुसार कहा कि उनके पति की दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 60 वर्ष तक की उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन करके पेंशन रकम नॉमिनी की लौटा दी जाती है। सरकार ने यह बताया कि जिसकी नॉमिनी भरी जाती है तो दोनों की माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो 60 वर्ष के जो आंकलन किया जाता है उसी के अनुसार जिसने नॉमिनी भरी थी उस नॉमिनी को पैसे दे दिए जाते हैं। यदि एक ग्राहक जिसने एपीएस के अनुसार कहा कि आपको योगदान का लाभ उठाता है तो भविष्य में संशोधित करने के लिए बाहर निकलने के लिए चुनता था केवल एपीएस को उनके साथ में जोड़कर योगदान को अर्जित करने के लिए वास्तविक अर्जित के साथ साथ खाते में रख रखाव को लिए गुडन करने के लिए सरकार ने फैसलों के साथ में वापस जोड़ने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको 7 रुपए के हिसाब से निवेश करने के लिए आपको 210 रुपए प्रति योगदान स्कीम को करते हुए आपको 60 साल के बाद में आपको 5,000 रुपए हर महीने की पेंशन मिलेगी, जिसके अनुसार सरकार ने योगदान अर्न करने के लिए 6 महीनों तक फैसला कोई जमा नहीं कर दिया था। आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिसमें अटल पेंशन योजनाओं का आवेदन की फिर बैंक अकाउंट के आधार पर लिंक होना, जिसमें अलावा मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पहचान पत्र, स्थायी ट्रेस, पासपोर्ट साइज की फोटो आदि जरूरत स्कीम को आवेदन करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जिसके अनुसार जो जानकारी के विष्णु सहमत करने के लिए जो सहमति बनी थी, जिसके अनुसार समझौते के साथ में आपको जोड़कर जो सहमति देने के लिए सरकार ने जानकारी के अनुसार ये जानकारी देते हुए ये बताया कि पेंशन धारकों आप जानकारी के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी है उसी के अनुसार आपकी पेंशन मिलेगी। जिसके अनुसार जो सीताराम शास्त्री ने यह बताया कि जो अटल पेंशन योजना है उसमें समझौते के साथ में आपको जोड़कर समझौते के साथ में आपको जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें ओपीएस को साथ में जोड़कर कर्मचारियों के चाहे गारंटी पेंशन हो चाहे आदिवासी पेंशन हो, रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों की पेंशन में समझौता दे दिया जाएगा। की मांग को लेकर सरकार निर्मला सीतारामन का बड़ा बयान सामने निकलकर सामने आया। सभी कर्मचारियों के हित में जारी हुआ। उन्होंने पेंशन देने के लिए कुछ शर्तों को लागू किया था, जिसमें हम आपको इस पोस्ट की मदद से बताना चाहते हैं कि जानकारी के अनुसार यदि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहे। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि भारत के लगभग 5 से ज्यादा पेंशन लागू हो चुकी है, जिसमें प्रक्रिया धीरे धीरे समय से अनुसार कहने क्या गई। आपको कुछ दिनों के अंदर इस अपडेट की जानकारी के साथ में सरकार ने फैसला दिया था, जिसके अनुसार यह बताया कि आपकी 60 साल उम्र हो गई है तो आपको 1 लाख रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में समझौते के साथ में मिलेगा। जवानी से ज्यादा पेंशन बुढ़ापे में होती है। अगर बुढ़ापे ठीक रहने के लिए जवानी के तो ख्याल को क्या रखता हुआ, ऐसे में कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन की फ्री लाइंस चाहते हैं तो उनको प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा उसकी पेंशन को भरोसा होता है, तब रिटायरमेंट के दौरान किसी भी कर्मचारी के ऐसे के पास में मंथली रसोई के अनुसार कहा कि वैसे ही सबकी रसोई जॉब नहीं करने के लिए एक एनपीएस के साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग पैदा नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को जानने के लिए इसी पर एनपीएस की सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स करने के लिए मदद को खुशहाल रिटायरमेंट के बाद में पेंशन फंड करने का जानकारी दिया था। अब आप मान लीजिए कि किसी हर कर्मचारी को 1 लाख रुपए पेंशन पाना है तो उसके अंपारण करने के लिए हर महीने में निवेश करने के साथ में कर्मचारियों को 25 साल 1,000 रुपए खर्च करना होगा, जिसके अनुसार आपकी 35 साल में कुल 45 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा, जिसमें जमाबंदी के अनुसार आपको 10% के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी के कुल 11 से लेकर 12% की पेंशन बढ़ोतरी दी जाती है। आपको जानकारी के अनुसार बताना चाहते हैं कि एनपीएस के इन्वेस्ट करने के लिए आपको 40% एमिट लेना होगा। दरअसल एमिट के अनुसार आपको प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जिसके अनुसार सरकार ने ये पेंशन को ज्यादा एनपीएस के साथ में जोड़कर परिशोधित करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। जिसके अनुसार सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि निर्मला सीतारामन ने आपको जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन का लाभ कुछ ही दिनों के अंदर देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह बताया कि पेंशन धारकों और कर्मचारियों को किस्मत के अनुसार जो सहमति देने के लिए सरकार ने एक भरोसा दिया था, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, उसको 7वें वेतन को खत्म होने वाला है, 8वां वेतन लगेगा, तो 8वां वेतन में उसको 4,000 से लेकर 6,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में एक जानकारी देते हुए ये बताया कि अंकन जो 8वां वेतन लगेगा 2024 में, उसमें पेंशन धारकों को संपूर्ण पेंशन बढ़ोतरी का सामना करने के लिए मिलेगा। जिसके अनुसार सरकार ने यह भरोसा दिलाते हुए ये बताया कि